Hello students, this is Ajit Singh from AJVS International School Chika. Today we are going to read 10th chapter of your English book. The name of the chapter is The Two Friends Part 2. So let us read the lesson. You have read that Nadami has married Malama with the help of his dear friend Jinjo. तो आपने पिछले पार्ट वन में ये आपने पढ़ा था कि जो नेडमी ने अपने फ्रेंड जिंजो की हेल्प से मालामा से शादी कर ली. After spending some time, Jinjo decides to venture out of the village to find a wife for himself. तो कुछ समय बिताने के बाद जो जिंजो ने निर्णय किया कि वो गांव के बाहर जाएगा अपने लिए वाइफ, जो अपने लिए पत्नी ढूंढने के लिए वो बाहर जाएगा. He plants a cotton seed plant and tells his friend how it would signal it in case he is in need of help. तो उसने एक कॉटन सीड का जो प्लांट था वो उगाया था और अपने दोस्त को बताया था कि वो किस तरह से संकेत देगा, किस तरह से सिग्नल करेगा जब जिंजो को नरेमी की ज़रूरत होगी. लेट्स रीड एंड फाइंड आउट वेदर जिंजो इज़ एज लकी एज हिज फ्रेंड इन हिज वेंचर. तो आओ अब हम पढ़ते हैं कि क्या जो जिंजो है उतना ही लकी है अपने फ्रेंड जैसा अपने वेंचर्स में. वेंचर किसे कहते हैं? जो भी कार्य हो, कोई भी काम हो, जोखिम भरा काम हो, उसको वेंचर कह देते हैं. तो लेट अस रीड लेसन. For days Jinjo traveled across plain, hills and forests till he could see a village in the distance. तो काफ़ी दिनों तक जो जिंजो था वो प्लेन्स में से होता हुआ हिल्स को क्रॉस करता हुआ फॉरेस्ट में से गुजरता हुआ एक विलेज में पहुंचा, बहुत दूर दराज विलेज में पहुंचा. एज ही अप्रोच द विलेज ही हर्ड द साउंड ऑफ वीपिंग एंड वेलिंग, अ कंबाइंड एंड सैड साउंड कमिंग आउट फ्रॉम द थ्रोट ऑफ हंड्रेड्स ऑफ पीपल. जैसे ही उस गांव में वो पहुंचा उसने काफ़ी लोगों के गलों से दुख भरी चिल्लाने की और रोने की आवाज़ सुनी. जिंजो could not find out where these sounds were coming from, neither could he see the wailing crowd. जिंजो ये पता नहीं लगा पा रहा था कि ये आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं और ना ही उस भीड़ की चिल्लाने की आवाज़ उसे कहीं से ना तो दिखाई दे रही थी और ना ही सुनाई दे रही थी. Yet the sound of their painful wailing was haunting him. और फिर भी उसकी जो आवाज़ थी, उनकी जो दर्द भरी जो आवाज़ थी, रोने की आवाज़ थी, उसको डिस्टर्ब कर रही थी, उसको डरा रही थी. वो जानना चाहता था कि वो आवाज़ कहाँ से आ रही है. एज ही वॉकड ऑन ही saw a solitary girl sitting in the dry river bed. जैसे ही वो चला जा रहा था उसने एक अकेली लड़की को सूखी नदी में बैठे हुए देखा. शी वॉज एज ब्यूटिफुल एज Malama and he fell in love with her even before he had a chance to speak to her. वो इतनी सुंदर थी जितनी कि मालामा, और उसे देखते ही उससे प्रेम हो गया बिना उससे बात किए. He asked the girl what was the cause of misery in the village. उसने उस लड़की से पूछा कि गांव में दुख का क्या कारण है. The river god is cruel and demanding, so the river flows only after a young girl is sacrificed. One by one, all the young maidens have been devoured by the river god. And now it's my turn. I am Kalima, the daughter of the chief, and I am the last one left. My people will die without water, and they will get it only after I am sacrificed. So go away and leave me before the river god comes at sunset to devour me. तो वो क्या आंसर देती है कि जो रिवर गॉड है वो बहुत निर्दयी है और बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है. इसलिए जो रिवर है तभी बहती है जब किसी लड़की की, जवान लड़की की का बलिदान दिया जाता है. कहते एक एक करके सभी जो जवान लड़कियां थी उस जो रिवर गॉड था उनको निगल गया. डिवोर्ड का मतलब होता है निगलना जल्दी से. कहते कि और अब मेरी बारी है. मेरा नाम कहते कालिमा है और मैं जो इस गांव का मुखिया है उसकी बेटी हूँ और मैं इस गांव में लास्ट बची हूँ. कहते मेरे जो लोग हैं गांव के वो प्यासे मर जाएंगे
एंड दे विल गेट इट, और पानी उनको तभी मिलेगा जब मेरा बलिदान दिया जाएगा। सो इसलिए उसने उसको जाने के लिए कह दिया। तो सो गो अवे, उसने कहा कि चले जाओ और मुझे अकेला छोड़ दो, इससे पहले कि जो रिवर गोड जो है सनसेट पे आए और मुझे खा जाए। Jinjo, however, refused to go. How could he think of leaving the woman he had fallen in love with when she is in danger? तो जिंजो ने इस बात से इनकार कर दिया कि वो उसको अकेला छोड़ के नहीं जाएगा। हाउ कुड ही थिंक ऑफ लीविंग द वुमन ही हैड फॉलन इन लव विद व्हेन शी इज इन डेंजर। वो ऐसी लड़की को जिससे वो प्रेम करता था, जब वो डेंजर में है, खतरे में है, वो उसको अकेला कैसे छोड़ सकता था। All day he sat with her, telling her of his love for her and how, after he dealt with the cruel river god, he would take her back to his village as his wife. तो सारा दिन वो उसके साथ बैठा, उसको अपने प्रेम, उसके प्रति उसके प्रेम के बारे में उसको बताया, और उसने बताया कि कैसे वो उस निर्दयी रिवर गोड से निपटेगा और किस तरह से वो उसको अपनी पत्नी बनाकर गांव वापस चले जाएगा। As the sun sank, a deep rumbling sound seemed to emerge from the sand near them. जैसे ही सूरज डूबा, तभी एक गड़गड़ाहट की आवाज उन्हें अपने पास रेत में से, धरती में से सुनाई दी। Within minutes, out of the earth came the biggest snake Jinjo had ever seen. तो कुछ ही मिनटों में बहुत बड़ा सांप, जो ऐसा सांप जो कभी जिंजो ने कभी नहीं देखा था, वो निकल के बाहर आया। इट वॉज अ थिक एज द माइटी boab tree. Jinjo was filled with fear, yet he dashed forward and with a sweep of his magic knife, he cut off the monster's head. तो वो इतना मोटा पेड़ था जितना कि बोआबाब ट्री। ये बोआबाब ट्री क्या होता है? अफ्रीका में वहाँ के पेड़ों की एक प्रजाति है बोआबाब ट्री। तो उस जैसा था, उतना मोटा था। तो जिंजो जब जिंजो ने उस स्नेक को तो देखा कि वो डर से भर गया, बट फिर भी वो आगे बढ़ा। उसने अपना मैजिक नाइफ निकाला और उस राक्षस का सर काट दिया। वाटर केम गशिंग आउट ऑफ द ह्यूज हेडलेस स्नेक। तो उस बड़े सांप, बिना सर के सांप के से जो पानी था वो बह के वापस बह के बाहर आया। एंड इवन एज ही ट्राइड टू स्लीदर बैक इनटू इट्स होल, जिंजो कंटिन्यूड टू चॉप इट इनटू पीसेस। तो जैसे ही वो वापिस अपने होल में जा रहा था, तो जिंजो ने उसको कंटिन्यू को चॉप करता रहा, काटता रहा उस बाकी स्नेक को। आउट ऑफ ईच पीस, हर पीस में से बिना रुके पानी बह रहा था। जिंजो एंड कालीमा रैन आउट ऑफ रिवर बेड लाफिंग विद जॉय एंड रिलीफ। तो बहुत राहत से और खुशी से हंसते हुए कालीमा और जिंजो रिवर से बाहर आ गए। The river began to fill with sweet, life-giving water until the river was flowing through the village and the thirsty villagers were drinking greedily. तो जो रिवर थी, जो नदी थी, वो मीठे पानी से, जीवनदायक मीठे पानी से भर गई। तब तक भरती गई वो, जब तक वो नदी गांव में से होकर नहीं गुजरी और गांव वालों ने, ग्रामीणों ने अपनी प्यास बुझाई उस पानी को पी के। कालीमा एंड जिंजो मैरिड इमीडिएटली। तो कालीमा और जिंजो ने उसी समय शादी कर ली। बट बिकॉज शी हैड अकॉर्डिंग टू ट्राइबल लॉ ऑलरेडी बीन सैक्रिफाइस टू द रिवर गोड, शी वॉज नो लॉन्गर रियल अलाइव। परंतु शी हैड अकॉर्डिंग टू ट्राइबल लॉ, क्योंकि जो कबीले के लॉ के अनुसार, कानून के अनुसार उसकी बलि दे दी गई थी, इसलिए वो अब अलाइव नहीं थी। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ देयर ट्राइब, उनके जो कानून के हिसाब से, एज पर द कस्टम्स ऑफ ट्राइब, तो उस कबीले के रीति रिवाज के अनुसार, दे हैड टू बिल्ड देयर हट सम डिस्टेंस फ्रॉम द विलेज। उन्हें अपनी जो झोंपड़ी थी गांव से कुछ दूरी पर बनानी पड़ी।
This did not worry them, as they were able to entertain their friends in their hut, and many grateful villagers visited them frequently. तो इससे उनको किसी तरह की परेशानी नहीं हुई, क्योंकि वो अपनी हट में ही अपने दोस्तों को एंटरटेन कर सकते थे। और जो विलेजर्स थे, माने जाने जो विलेजर्स थे, ग्रामीण थे, उनके वहाँ आते जाते रहते थे। अ फ्यू वीक्स after the marriage of Kalima and Jinjo, another peculiar episode took place. कुछ हफ्तों बाद, जिंजो और कालिमा की जो मैरिज के कुछ हफ्तों बाद एक अजीब घटना घटी। Every piece of meat in the village, chopsticks, even sausage sizzling in the pan, suddenly jumped up and began to run toward the distant hill. तो कुछ भी मतलब कि अब भी हफ्तों बाद एक अजीब घटना घटी। पिकुलर का मतलब अजीब होता है। कि जितने भी पीस थे मीट के, जो अफ्रीकन्स लोग हैं वो ज़्यादातर मीट खाते हैं। तो जैसे चॉप्स हो गए, चॉप्स होते हैं बेटा जो थिक स्लाइस होते हैं मीट के विद बोन्स के, उनको कह देते हैं। स्टीक्स कह देते हैं। ये जो होते हैं स्टीक्स होते हैं, ये चॉप्स होते हैं मीट के। स्पेशली ये बीफ के बनते होते हैं। बीफ किसे कहते हैं? जिसे भैंस का मीट या बैल का मीट होता है उसको कह देते हैं। इवन सोसेज होता है बेटा, ये जो ब्रेड हो गया और मीट को मिक्सचर करके एक ट्यूब में कन्वर्ट कर देते हैं, तो उसको सोसेज कह देते हैं। और सिजलिंग इन द पैन, सिजलिंग क्या होता है? जब इसको तेल में हम तड़कते हैं तो तेल में से जो आवाज़ आती है उनको तलने की, तो उस से निकल के वो जंप किया उन्होंने और डिस्टेंट हिल की ओर वो दौड़ने लग गई। वो खाना जो था, द यंग मैन कुड नॉट बिलीव हिज आई, वो उस नौजवान आदमी को अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हुआ। नेवर बिफोर हैड ही सीन पीसेस ऑफ मीट एक्चुअली रनिंग, कि सच में कि वो उसने कभी भी ऐसे मीट के पीसेस को दौड़ते हुए नहीं देखा। दिस हैपन्स आर क्वाइट ऑफन, कालिमा एक्सप्लेन टू हिम, कहता है ऐसा प्राय यहाँ पर होता रहता है। द मीट रन्स टू दैट डिस्टेंट हिल, जो मीट है वो उस डिस्टेंट दूर खड़ी हिल जो है, वह पहाड़ी जो है वहाँ पर जाता है। इट swallows द मीट, वो मीट को खा जाते हैं। एंड इफ एनीबडी गोज नियर द माइटी रॉक एंड एट इट्स फुट द हिल गल्प्स द पर्सन एज वेल, कि अगर कोई मतलब के पर्सन उसके नज़दीक जाएगा तो वो उसको भी खा जाएगी, उसको भी निगल जाएगी। इट मीन्स it has never swallowed anyone till now, for the people of our tribe are very afraid of that rock and have never dared to go close enough to be engulfed. कहते कि अभी तक उसने किसी भी विलेजर को नहीं निगला है, क्योंकि लोग वहाँ पर उस जो वो जो रॉक है उससे इतना डरते हैं कि कहीं वो उसे पकड़े ना जाएं, इसलिए वो उस रॉक से, उस चट्टान से दूर रहते हैं। अ फ्यू डेज लेटर जिंजो वेंट हंटिंग विद 10 यंग मैन फ्रॉम द विलेज, कुछ दिनों बाद जो जिंजो था गांव के 10 नौजवान लोगों के साथ शिकार पर गया। दे सा एन एंटीलोप एंड बिगेन टू चेज इट, उन्होंने एक मृग देखा, एक हिरन देखा और उसका उन्होंने पीछा किया। इन देयर एक्साइटमेंट दे केप्ट रनिंग इवन व्हेन द एनिमल पास्ड बाय द ड्रेडेड रॉक, कहते कि वो उत्सुकता में उसके पीछे ऐसे दौड़े, उस एनिमल के पीछे ऐसे दौड़े कि वो जो थे उस भयानक रॉक के पास पहुंच गए। इट ओपनड इट्स स्टोनी माउथ वाइड एंड सून दे वर ऑल swallowed, तो उस रॉक ने अपना जो चट्टानी मुंह खोला छोड़ा और वो जल्द ही निगल लिए गए, वो 10 आदमी और जिंजो। At that very moment, many miles away, Nadami happened to be standing near the cottonseed tree planted by Jinjo, which had grown as high as his chest. और दूसरी ओर उसी समय जो नेडमी था उस कॉटन सीड ट्री के पास खड़ा था, जो कि जिंजो ने उगाया था, और वो अब उसकी चेस्ट तक पहुंचता था। Even as he looked, the leaves began to wither and fall off. जब उसने ये देखा तो उस पेड़ के जो पत्ते थे वो मुरझा गए थे और वो गिरने लग गए थे। Nadami immediately understood that his friend was in great danger if not already dead.
तो नेडेमी उसी समय ये समझ गया कि उसका जो फ्रेंड जिंजो है वो बहुत बड़े खतरे में है और शायद वो मर ही ना गया हो. He set out immediately with the intention of finding and saving his friend. तो उसी समय वो इस इरादे से उसे ढूंढने के अपने दोस्त को ढूंढने के इरादे से और उसको बचाने के इरादे से वहां से निकल गया. 3 days later he reached the hut where Kalima and Jinjo lived. 3 दिनों बाद जो नेडेमी था उस जगह पर पहुंचा जहां पर कैलिमा और जिंजो रहते थे. He looked so much like Jinjo that Kalima thought her husband had returned from the hunt. जैसे कि हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था कि नेडेमी और जिंजो थे तो ये फ्रेंड बट ये एक दूसरे के जैसे दिखते थे. तो जब नेडेमी वहां पे पहुंचा तो कैलिमा ने उसने सोचा कि उसका हस्बैंड जो है जिंजो है वो आ चुका है शिकार करके. 3 days you have been away, and I'm sure you have hunted many animals for our dear villagers, she cried. तो कहते 3 दिन हो गए तुम शिकार पर गए हो, मुझे विश्वास है कि तुम हमारे प्यारे जो गांव वासी हैं उनके लिए काफ़ी जो एनिमल्स हैं को उनका शिकार करके लाई होगी. वो चिल्लाई. यस ही रिप्लाइड. तो नेडेमी ने रिप्लाई किया यस प्रिटेंडिंग टू बी जिंजो सो दैट शी वुड नॉट बी अलार्म्ड. तो उसने इस चीज़ का ढोंग किया कि वो जिंजो है और उसने उसका जवाब दिया ताकि जो कालिमा है वो परेशान ना हो जिंजो को लेके. It was a splendid hunt and we are very successful, but I must set out again right away for a great herd of buffalo is moving across the plain and we need all the meat we can get before the winter comes on. तो आगे उसने कंटिन्यू किया नेडेमी ने जिंजो की नकल करते हुए कि ढोंग करते हुए कि वो जिंजो है. तो उसने कहा कि हाँ बहुत शानदार शिकार था और हम कामयाब भी हुए परंतु अभी उसे दोबारा वापस जाना चाहिए क्योंकि उसने एक बहुत बड़ा भैंसों का झुंड देखा है और उसे गांव वालों के लिए सर्दियां आने से पहले शिकार ढूंढना है, शिकार इकट्ठा करना है. Despite her pleading, he rushed out and headed for the chief of the village. उसके काफ़ी मना करने के बाद भी वो वहाँ से चला गया और गांव के चीफ के पास चला गया. द चीफ टोल्ड हिम सैडली. तो चीफ ने बहुत उदासी से उसको बताया. वी हैवंट टोल्ड कालिमा व्हाट एक्चुअली हैपेंड बट 10 यंग मैन एंड जिंजो हैव डिसअपीयर्ड. कहते हमने अभी तक कालिमा को नहीं बताया कि क्या हुआ है परंतु वो 10 आदमी और जिंजो गायब हैं. दे हैवंट बीन सीन for 3 days and it is believed that they were swallowed up by the rock on the sacred hill. तो उन्होंने कहा कि वो 3 दिन से गायब है और ऐसा विश्वास किया जाता है कि वो जो सैक्रेड हिल है वो जो अनोखी पहाड़ी है उसने उनको निगल लिया है. जिंजो इज माई डियरेस्ट फ्रेंड सेड नेडेमी. आई मस्ट रेस्क्यू हिम. लेट सम यंग मैन गाइड मी टू दिस abominable rock and I shall see what I can do. तो कहते कि जिंजो है वो मेरा सबसे प्यारा मित्र है. वो नेडेमी ने कहा कहता कि मुझे उसे बचाना जरूर चाहिए. मेरे को कुछ नौजवान गाइड दीजिए ताकि मैं उस घुनौनी रोक को जो मुझे उस घुनौनी रोक तक एबोमिनेबल क्या होता है घुनौनी रोक तक पहुंचा सके. एंड आई शैल सी व्हाट आई कैन डू. और मैं देखूंगा कहता कि मैं क्या कर सकता हूँ. दे ट्राई टू डिसवेड हिम. डिसवेड का मतलब है रोकना, मना करना. उन्होंने उनको रोकने का प्रयत्न किया बट ही वॉज परसिस्टेड. परंतु वो हठी था. सो हठी मतलब जिद्दी. सो 10 young hunters were instructed by the chief to assist नेडेमी. तो 10 नौजवान हंटर जो थे वो नियुक्त किए गए जो नेडेमी को गाइड करेंगे, उनको बताएंगे कि वो रोक कहाँ है, उसको असिस्ट करने के लिए, उसकी मदद करने के लिए. They led him to the point from where the rock was visible
तो वो जो 10 शिकारी थे वो उनको नेडेमी को उस रोक तक ले गए। देयर इज इट, कहते ये रोक वहाँ है। दे सेड, उन्होंने कहा, वी एडमायर योर ब्रेवरी बट वी आवरसेल्व्स आर टू अफ्रेड टू गो एनी फर्दर। कहते हम तुम्हारी बहादुरी की प्रशंसा करते हैं पर हम भी डरे हुए हैं आगे जाने के लिए, तो हम नहीं जा सकते। Nademi strode up to the rock, and as the watchers saw it opening up in order to swallow him, he attacked it with his magic knife. The young hunters were watching with wonder, cheered as the rock broke into two halves. तो जैसे ही नेडेमी उसके पास गया और उसको निगलने के लिए उस रोक ने अपना चौड़ा मुंह खोला, तो नेडेमी ने मैजिक नाइफ से उस पे अटैक किया। तो जो यंग हंटर्स उसको छोड़ने के लिए आए थे, वो जब उन्होंने देखा वो खुशी से झूम गए, उन्होंने चीयर किया उन्होंने, क्योंकि जो रॉक थी अब 2 हिस्सों में वो टूट गई थी, उसने उसको काट दिया था अपने मैजिक नाइफ से। Soon the 10 lost hunters and Jinjo marched out singing, laughing, happy to be back with their friends in the sunlight again. तो जल्द ही जो 10 जो खोए हुए शिकारी थे और जिंजो था वो बाहर आए गाते हुए हंसते हुए, ताकि वो अपने अपने दोस्तों के साथ सनलाइट में वो दोबारा बाहर आ गए। The two friends hugged each other warmly and started walking back to hut where Kalima and Jinjo lived. तो दोनों दोस्तों ने एक दूसरे को गले लगाया और वापिस वहाँ चले गए जहाँ पर कालिमा और जिंजो रहते थे। Which one is my husband? cried Kalima as the two young men looking exactly alike stood before her. तो कहते मेरा हस्बैंड जो है, मेरा जो पति है वो कौन है? कालिमा चिल्लाई, क्योंकि दोनों नौजवान व्यक्ति एक दूसरे बिल्कुल हूबहू दिखते थे, एक जैसे दिखते थे। आई एम योर हस्बैंड सेड जिंजो। जिंजो ने कहा कि मैं तुम्हारा पति हूँ। एंड दिस इज माई डियर फ्रेंड नेडेमी हु सेव्ड अस ऑल। कहते मैं जिंजो हूँ तुम्हारा पति, और ये मेरा दोस्त नेडेमी है जिसने हम सबकी जान बचाई। ऑल ही टोल्ड हर ऑफ देयर फ्रेंडशिप एंड एडवेंचर टुगेदर। उन्होंने जो भी खतरनाक काम इकट्ठे किए और उनके दोस्ती के बारे में उन्होंने उसको बताया। एंड हाउ नेडेमी हैड कम टू हेल्प हिम व्हेन द कॉटन सीड ट्रीज लीव हैड बिगन टू विदर एंड फॉल ऑफ द प्लांट। और उन्होंने बताया कि कैसे नेडेमी उस कॉटन सीड प्लांट के जिसके पत्ते जो थे वो मुरझा गए थे और झड़ गए थे, उसके पत्तों को देखते हुए नेडेमी उसकी हेल्प करने के लिए वहाँ पर आया। सच आइडेंटिकल लोग, सच फ्रेंडशिप एंड डिवोशन, हाउ ट्रूली वंडरफुल इट इज़ टू हैव सच फ्रेंड्स, हाउ प्राउड आई एम ऑफ बोथ ऑफ यू, शी क्राइड। कहते कि कितने एक जैसा तुम दिखते हो। उन्होंने कहा कितनी अच्छी तुम्हारी दोस्ती है, कितना उसके लिए आपका आप एक दूसरे का पे भरोसा है, कैसे डिवोशन है आपका, कितनी अच्छी तुम्हारी दोस्ती है। और कहते कि मैं इस दोस्ती पे, मैं तुम दोनों पे बहुत गर्व करती हूँ, शी क्राइड। They went back home with Nademi, built a house near his, and the two young men and Malama and Kalima remained dear friends for the rest of their long lives. तो वो जो नेडेमी थे वो वापस, जो जिंजो और कैलिमा थे वो नेडेमी के साथ वापस घर चले गए और उनके साथ उनके पास अपना एक घर बनाया। और वो जो दो दोस्त थे, दो नौजवान दोस्त थे, और जो मेलामा और कैलिमा जो थे वो हमेशा के लिए अपने मित्र बने रहे बाकी बची हुई ज़िंदगी में। तो दैट वाज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द लेसन स्टूडेंट्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।